आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट से रोक लग गई है। आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई तक इस जमानत पर रोक रहेगी। कल ही उन्हें बेल मिली थी। ईडी के वकील ने बेल का विरोध किया और फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लग गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक फैसले पर स्टे रहेगा। हाईकोर्ट का कहना है केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, जेल में हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई तक अब जमानत पर रोक लगी। कल ही उन्हें बेल मिली थी और अब इस बेल के विरोध में ईडी जो है वो हाईकोर्ट पहुंची और वहां से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अब जमानत पर रोक लग गई है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई उन्होंने की और ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी राजू ने कहा कि लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने वहां सिंघवी की मौजूदगी का भी विरोध किया। ईडी ने अपनी एसएलपी में ये भी कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। इससे पहले ईडी के वकील ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ईडी की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। ईडी के वकीलों की एक टीम राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची थी। केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली। इनको ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव यह भी है कि सीबीआई अपना दांव चले। हालांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को ईडी मामले से निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली, यानी कि केजरीवाल पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी से हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। ईडी ने हाईकोर्ट से तुरंत सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की अपील की और ऐसा हुआ भी। हाईकोर्ट ईडी की याचिका पर सहमत हो गई। जस्टिस सुधीर कुमार जैन, रविंद्र डुडेजा की हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की उन्होंने सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को भी कहा। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल पर रोक लगा दी गई है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया और बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया। एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई। उन्हें निचली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसजी ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए ये भी कहा कि उन्हें लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि बेल ऑर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। राजू ने कहा कि उनकी मांग है कि आदेश पर रोक लगा दी जाए, मामले को जितनी जल्दी संभव हो सुना जाए। वे पूरी गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं। वहां पर उन्हें दलील रखने का सही मौका नहीं दिया गया। कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जज न्यायबिंदु ने जमानत दी थी। आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बॉन्ड पर साइन को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है,
लेकिन जज न्यायबिंदु ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि जमानत बॉन्ड ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।